कुरान कह रहा है कि पहले दीन की तालीम सिखाओ। अगर हमारी माएँ हमारी बहनें पता नहीं है कौन सा भूत चढ़ गया, अपने बच्चों को बोलना शुरू करेंगे तो वो पहले इंग्लिश सिखाएंगे कि पहले से अंग्रेज का अब्बा पहले बना दूं। और मेरे भाई इंग्रेज का अब्बा बनाना इतना जरूरी नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ इंग्लिश बहुत हार्ड कोई जबान नहीं है। अगर आप 5 महीने मेहनत कर लो, मेरी गारंटी है ऐसी इंग्लिश बोलोगे कि पूरे गाँव के लोग देखेंगे कि यार इसको क्या हो गया। सही बता रहा हूँ, इसको क्या हो गया, ऐसी इंग्लिश बोलोगे आप। और अमेरिकन वाले तो ये कह रहे हैं हमें 90 घंटे दे दो, हम 90 घंटे में आपको स्पीकिंग कोर्स करा देंगे। है क्या नहीं है? तो मेरी बहनों मेरी माओ इतना मुश्किल नहीं है। ये बोलना शुरू किया तो आपने बेटा वाटर बेटा वाटर बेटा वाटर, कुत्ते को देखो बेटा डॉगी बेटा डॉगी। ये मामला यार है? तुमने बच्चों को यार क्या अंग्रेज बना रही हो? खुदा की कसम तेरा बच्चा बोलना शुरू किया था तो सबसे पहले कहती बेटा अल्लाह बेटा अल्लाह बेटा अल्लाह अल्लाह बोल। और जब ये अल्लाह बोलने लगता तो फिर इसको कलमा सिखाती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे सलाम सिखाती, इसे कुरान सिखाती, इसे दीन सिखाती, इसे नाते रसूल सिखाती, मुस्तफा का प्यार सिखाती। और ये जब मुकम्मल दीनदार हो जाता इसे नमाज याद हो जाती और ये ज्यादा टाइम नहीं लगता, साल 2 साल में हो जाता, कुरान भी पढ़ लेता, नमाज भी पढ़ लेता, दीनदार भी हो जाता। तो फिर इसे बॉल सिखा या एप्पल सिखा या वाटर सिखा, कुछ भी सिखा, उसके बाद में ये अंग्रेजी बोलेगा, बाद में दीनदार बनेगा। पहले इल्मे दीन भी हो। बहुत अच्छा इशारा है। और जो उस पर अमल भी करता हो। समझ रहे हैं? ये चीज अब तुम भी ये चीज कहां से समझोगे? तुम्हारे पास इल्म होगा तब समझोगे। हमारी कौम भेड़ से भी ज्यादा सीधी है। चलो ये यूपी है, यहाँ तो फिर भी, और खासकर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं शरीफ, इन 4-5 जिलों में बड़ा इल्म है, उलमा बहुत ज्यादा है। आप हिंदुस्तान के दूसरे खित्तों में जाओ, लगता ही नहीं कि यहाँ इस्लाम आया है अभी, नहीं आया है। सच बता रहा हूँ मैं, ना उनका पहनावा लगता है, ना उनका कल्चर लगता है, ना उनके अमल लगते हैं। समझ रहे हैं आप? और मैं आपको क्या बतलाऊं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी कौम के हाल ये है, मेरी कौम के हाल ये है कि गैरों के जो त्योहार होते हैं ना, तो मेरी कौम भी मनाती है उन त्योहारों को, जबकि कुछ त्योहार ऐसे हैं उनको मनाने से काफिर हो जाएगा बंदा, काफिर। लेकिन पता नहीं वो मनाते। मेरे भाइयों, इल्म दीन बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है इल्म दीन के अगर खाना 1 हफ्ते में 2 बार मिले तो चलेगा, लेकिन बगैर इल्म दीन के नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जंग की, पहली जंग बद्र, तो उसमें 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए और 70 बड़े बड़े मक्का के सरदार पकड़े गए, अरेस्ट हो गए। मेरे नबी ने फरमाया इनको अगर आजाद कराना चाहते हो तो इनका फिदिया दो। क्या दो? फिदिया होता था कुछ रकम या कुछ उसके बदले में सोना चांदी जो भी होता था। लेकिन जिनके पास रकम नहीं थी और उनमें वो पढ़े लिखे थे, तो नबी ने फरमाया तुम्हारा फिदिया ये होगा कि मेरे इतने गुलामों को तुम्हें पढ़ाना है, ये तुम्हारा फिदिया। तालीम इतनी जरूरी है तालीम। लेकिन मेरे भाई, आज हमारी कौम का हाल ये है कि हमारे पास अगर पैसे होते हैं तो मुसलमान बड़े बड़े मैरिज हॉल बना लेंगे, ये फला मैरिज हॉल, ये फला होटल। अगर अल्लाह पैसा दे तो सारे कारोबार को रोक के सबसे पहले तालीमी इदारे बनाओ। अगर तालीमी इदारे बनाओगे तो ये बेहतरीन बिजनेस भी है। बेशक खोलें आप, बहुत अच्छा, क्या बात है। आप कॉलेज खोलें, मैं नहीं कह रहा कि मदरसे खोलें आप। अल्लाह ने अगर आपको 20-30 लाख रुपया दिया है तो एक कॉलेज खोलें। फायदा क्या होगा? एक तो आपके जो बच्चे हैं वो आपके इदारे में पढ़ेंगे, तो वो इदारे में पढ़ने के बाद में उनका यूनिफॉर्म वो होगा जो आप चाहोगे। उसमें जो बेटियां पढ़ने आएंगी वो स्कर्ट पहन के नहीं आएंगी।
आप तो ये कहो कि हर बच्ची मेरे स्कूल में हिजाब पहन के आए, मेरा तो यूनिफॉर्म ही ये है, आएंगी बच्चियां। आप ये कहो मुकम्मल शलवार और बच्ची कमीज पहन करके आए, आएगी पहन कर, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म ये बन गया ना। मदरसों में बहुत सी यूनिफॉर्म है, जुब्बा पहनना है तो बच्चे पहनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे इदारे नहीं होंगे, तुम्हारे स्कूल नहीं होंगे, तो तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे? दूसरों के पास पढ़ने। उनके यहाँ यूनिफॉर्म क्या है? स्कर्ट। तुम्हारा बच्चा पहने पड़ेगा तो पहने। मेरे भाइयों, खुदा रा तालीम की तरफ आगे बढ़ो। और तुम्हारे पास इस वक्त एक ही हथियार है, वो है तालीम का हथियार। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि हम अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें, तुम चाहते हो कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर सकें, तो इनके हाथों में सिर्फ अगर आप कलम दोगे तो तुम्हारे बच्चे महफूज रह सकते हैं। इनके हाथों में अगर तुमने कलम नहीं दिया तो कुछ पता नहीं इनका जान कहां जाए, इनका माल कहां जाए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कलम बहुत जरूरी है। तुम्हारी तो किताब कुरान जो इस बच्चे ने हाफिज की है, उसकी तो पहली सूरत जब नाजिल हुई तो उसका तो पहला वर्ड ही है इक़रा, पढ़िए। उसका तो पहला पैगाम ही है पढ़िए। बताइए, यहां पर एक नुक्ता बता दूं मैं आपको, अगर इजाजत हो। इक़रा का माना पढ़िए। क्या पढ़ें? संस्कृत पढ़ें, फारसी पढ़ें, सुरियानी पढ़ें, चीनी पढ़ें, जापानी पढ़ें, क्या पढ़ें? इंग्लिश पढ़ें, क्या पढ़ें? तो इशारा मिलता है जब जिब्रील ने मेरे नबी से आके कहा इक़रा, पढ़िए, नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। कुछ लोगों ने इसका तर्जुमा किया कि नबी ने फरमाया भाई मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता। वो उनका ईमान था, उनका अकीदा था, उनमें के भी मरने के जिंदा हैं। आप कहोगे कहाँ है, मिलना चाहते हो? बराबर के मुल्क में रहता, नाम तारिक मसूद है, उसने अभी कहा है कि नबी माज़ल्लाह पढ़े लिखे नहीं थे। अभी कहा, बोला नबी तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। उस जाहिल से ये पूछे कि तू ये बता, पढ़ा लिखा कहते किसे हैं, तुझे मालूम भी है और नबी पढ़े लिखे थे नहीं। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात मैं आपको बतला दूं यार, एक बात बताओ, जो स्कूल 5वीं तक है, सिर्फ 5वीं क्लास तक हाई स्कूल करा हुआ बच्चा उस स्कूल में दाखिला लेगा जो 5वीं तक है? कुछ लोग बोले नहीं, लेगा क्या नहीं लेगा? क्या पढ़ेगा वो? 10वां तो पहले पढ़ के आया और यहाँ बस 5वीं तक। क्या करेगा वो? तवज्जो करना, चीखने का नाम ही तकरीर नहीं है। मैं आज स्लो मोशन में बोल रहा हूँ तो ये मत सोचना मैं ओरिजिनल बोल रहा हूँ भाई। मैं हूँ मैं। हाँ, आप ये मत सोचना, कुछ बातें जो होती है हल्के भी हो जाती है। भाई ये बताओ, ये कहते हैं नबी पढ़े लिखे नहीं, नबी ने किसी से पढ़ा नहीं, ये बात सही है। नबी ने किसी से नहीं पढ़ा, ये बात सही है, लेकिन कोई का नबी पढ़े हुए नहीं, ये गलत है। हाँ, दुनिया में नबी ने किसी से नहीं पढ़ा, हम भी कहते हैं, तो वो कहने लगेंगे हाँ हम भी तो यही कहते हैं नबी ने किसी से नहीं पढ़ा। तो ए बेवकूफ, किसी से नहीं पढ़ा ये अलग है और पढ़े हुए नहीं है वो अलग है। अंतर है दोनों में जी, अंतर है। मुझे तकरीर करते हुए किसी ने इनाम नहीं दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है मेरी जेब में पैसे ही नहीं है। सही बात है मुफ्ती साहब, पैसे हैं, तुमने नहीं दिया, बात है क्या नहीं? नहीं, अच्छा इससे आप सही बताइए, मिसाल के तौर पर इमाम साहब को बड़ा इनाम मिला माशाल्लाह, और मान लीजिए हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ी इमाम साहब पे पैसे हम पे है ही नहीं। क्या पता हमारे पास इनसे ही बड़ा नोट हो। सही बात है, सही बात है, रियाल हो, बात है कि नहीं है? इसका मतलब ये तो नहीं आगा कि यार इन पे पैसे ही नहीं है।
अरे भाई नबी ने किसी से पढ़ा नहीं है तो इसका मतलब ये कहां से आ गया कि नबी पढ़े हुए नहीं है? हम पढ़ा हुआ हम साबित करेंगे और कुरान से साबित करेंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि नबी ने पढ़ा क्यों नहीं किसी से। पहले ये बताएं कि नबी ने पढ़ा क्यों नहीं किसी से। तवज्जो। जिब्रील ने कहा इक़रा पढ़िए, मैं नहीं पढ़ता। अगर जिब्रील तेरे कहने से मैंने पढ़ लिया तो जमाना ये ना कह दे नबी को जिब्रील ने पढ़ाया था। सही, क्या बात है। अरे मचल कर बोले सुभान अल्लाह। जमाना ये ना कह दे भाई पढ़िए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं नहीं तो पढ़ाया। इक़रा पढ़िए, मैं नहीं पढ़ता। या रसूलल्लाह क्यों नहीं पढ़ते? कहा मुझे जिब्रील पढ़ाएगा, मुझे जिब्रील पढ़ाएगा। जिब्रील जो कुरान लेके आ रहा है इसमें कितने मकाम ऐसे हैं जिसे जिब्रील भी नहीं समझता, मोहम्मद जानते हैं। क्या बात है। जिब्रील लाए काफ या आइन जाओ पूछो पूरी दुनिया के मुफ्तियों से इसका तर्जुमा क्या, कोई नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। हद ये है कि जो फरिश्ता जिब्रील ला रहा वो भी नहीं बता सकता। तो जब जिब्रील को खुद पूरा कुरान नहीं मालूम तो फिर जिब्रील मेरे नबी को कैसे पढ़ा सकता है? बोलो भाई है क्या नहीं है? जब बात में बात निकलती रहती है। ए बच्चों खामोश रहना। असल में ये टाइम नहीं है इस तरह की तकरीर करने की, मगर मैं करूंगा इसी तरह की। ऐसा ना समझने समझाने की तकरीर जहन से ताल्लुक रखती है। जहन बिल्कुल हाजिर हो तो पॉइंट टू पॉइंट बोला जाए। अब तो वक्त ऐसा, देखिए एक बात बताऊं, अब आप भी सुने इमाम साहब, शायरी भी जो होती है इसकी भी धुनें होती हैं। किस टाइम में कौन सी धुन पड़ी जाए पता नहीं। आज की शोरा ये भी धुनें हैं। हाँ 12 बजे तक ये धुन नहीं, हकीकत बता रहा हूं मैं। आप लेकर आइए। आप हमारे मुल्क में नहीं है ऐसे शोरा, चंद हैं, कम शोरा है। पड़ोसी मुल्क में बहुत हैं। 2 बजे के बाद कौन सी धुन चलेगी? ठीक है, ये धुनें होती हैं अलग अलग। ऐसे ही तकरीर का मामला धुन है तकरीर की। बहुत निकाती तकरीर आपको 10 बजे के आसपास करना है, समझ रहे हैं आप? और जब 12 बजे के ऊपर सूर चले तो तकरीर आपको वाकयाती करना है। क्योंकि वाकयाती तकरीर में ज्यादा भेजा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या तजुर्बा है, क्या बात है। तजुर्बा बोल रहा है। वाकया चल रहा, बीच में कुछ छूट भी गया तो आगे से पकड़ लिया। चल रहा, फला साहब कुएं पे गए, रस्सी उठाई, डोल लिया, कुएं में डाला, इतनी देर में भूल गया। पानी पी रहे हैं तो समझ गया पानी भरा ही होगा कुएं से, और क्या करा होगा, पानी पी रहे हैं। यही तो रह गया बीच में। अगर बीच में कुछ गैर हाजिर भी हुआ तो समझ गया खुद ही कि जब डोल लिया था, रस्सी लिया था, कुएं तक पहुंचे थे, पी रहे हैं तो बीच में भरा ही होगा बीच में। लेकिन पॉइंट और निकाती तकरीर वो इस वक्त में नहीं थी, मगर मैं करूंगा, मुझे यही करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे यही करना है। इक़रा, हाँ काफ है या आइन साद, पहले ये करना। इसका तर्जुमा अल्लाह जानता है या रसूल जानते हैं? सुभान अल्लाह। तीसरा कोई क्यों या अल्लाह ऐसा भी क्यों कुरान नाज़िल किया कि जिसे कुछ कोई ना जाने? ऐसा भी क्यों नाज़िल किया जिसे तेरे और तेरे महबूब के सिवा? तो भाई जब गहरी दोस्तियां होती हैं तो सारी बातें सबको नहीं बताई जाती, कुछ खास बातें अपने खास दोस्त को ही बताई जाती हैं जी। वरना फिर खास का मतलब ही क्या रह गया? यार मैं अपनी सारी बातें सबको बता दूं तो मेरा सीक्रेट कहाँ रह गया? मेरा कोई तो खास होगा, मेरा कोई तो हमराज होगा। कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा जिसका कोई हमराज नहीं। नबी के भी एक हमराज सहाबी थे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान। राज की बात होती है
तो दुनिया वालों, मैं सारी बात तुमसे कैसे कह दूं? कुछ राज की बात अपने हबीब से कहता हूँ। वाह 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 वाह। और वो राज की बात कैसे कहता हूँ? वो कोड वर्ड में कहता हूँ। ये कोड वर्ड है, कोड वर्ड है। हाँ, ये काफ हा या आइन साद कोड है। हाँ, अल्लाह ने बोला, जैसे सुनिए, कोरोना में आया था तो क्या आया था? 19 आया था। कोरोना क्या आया था? ये कोड था, 19 था ना, कोड था। कोविड-19, कोविड-19 इसका कोड वर्ड बना दिया। अब अगर मैं कहूं कोविड-19, आप समझ जाएंगे कोरोना काल वाली बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? अरे आ गई। अच्छा, ठीक है, नाजिम साहब से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो जाए, बहुत गहरी, बहुत गहरी, ठीक है। मैं इनसे क्या कहूँ, नाजिम साहब, ये जो है ना, ये पत्ती, जब मैं आपसे कहूँ पत्ती लाओ तो आप मेरे लिए चाय ले आए। कोड बना दिया मैंने। मैं कहूँ लाओ पत्ती लाओ तो आप मेरे लिए क्या करना, मेरा इमामा ले आना। पत्ती से मुराद मेरा इमामा होगा। अब मैंने इनसे कही, इमाम साहब पत्ती, तो ये मेरा इमाम है, आप पत्ती समझ रहे हैं। कोड वर्ड होता है। ऐसे ही कोड वर्ड आप देखते हैं पुलिस वालों में भी होता है। समझे, कोई ऑपरेशन करते हैं वो उसका कोड वर्ड रखते हैं, समझ रहे हैं। तो अल्लाह ने अपने हबीब से कुछ बातें कोड वर्ड में किया है, वही तो है काफ। हबीब ने समझ लिया, नबी ने फरमाया फहिमतु जिब्रील, मैंने समझ लिया, क्या बात है, मैंने जान लिया। तो भाई जिब्रील को जब पूरे कुरान का खुद नहीं मालूम तो भाई जिब्रील से क्यों पढ़े? मैं नहीं पढ़ता। तीसरी मर्तबा का जिब्रील ने बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक पढ़े, अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील जब रब के नाम से पढ़ने की बात है तो अब पढ़ना शुरू कर दिया। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बात रब के नाम से पढ़ने की आई तो पढ़ना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। क्या कर दिया? पढ़ना। कुरान की पहली सूरत, पहली आयत, पहला वर्ड क्या है? इकरा पढ़िए, मगर इकरा के आगे भी पढ़िए, क्योंकि अगर इकरा पढ़ लिया तो फिर किसी भी पढ़ने को पढ़ना हो गया। मगर एक कुरान में क्या पढ़ो तो फिर आगे कहेगा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। पता चला सबसे पहले वो इल्म हासिल करो जो अल्लाह के नाम से शुरू हो। तो वो इल्म कौन सा है? जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है तो वो कुरान है। और सबसे पहले जब कुरान में सूरह फातिहा पढ़ेंगे या कोई भी सूरत पढ़ेंगे तो उससे पहले बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का तर्जमा है अल्लाह के नाम से शुरू। क्या बात है, क्या बात। कोई भी सूरत ले लें बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का तर्जमा ही है अल्लाह के नाम से शुरू। और कुरान क्या कह रहा है? पढ़िए। क्या पढ़े? वो पढ़ो जो जिसने तुम्हें पैदा किया उस रब के नाम से पढ़ो। जिसने तुम्हें पैदा किया उस रब के नाम से पढ़ो। तो उस रब के नाम से कौन सी पढ़ाई है बताओ मुझे? पूरी दुनिया में सिर्फ बिस्मिल्लाह है, अल्लाह के नाम से शुरू। और इसका सही तर्जमा भी आला हजरत ने किया। ये तर्जमा कुरान के मुताबिक है। शुरू अल्लाह के नाम से, ये कुरान के मुताबिक है। कुरान कह रहा पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, तो उसके नाम से अब होगा अल्लाह के नाम से शुरू। तो सबसे पहले अल्लाह शुरू बाद में, और हमने कह दिया शुरू अल्लाह के नाम से, तो शुरू पहले हो गया, अल्लाह का नाम बाद में। बात है कि नहीं? और हमने कहा अल्लाह के नाम से शुरू, तो अल्लाह पहले शुरू बाद में। और कुरान भी कह रहा पढ़िए। क्या पढ़े? उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो रब का नाम पहले आ रहा, तो ये तर्जमा आला हजरत का सही हुआ। बात समझ में आ रही है? तो पता ये चला ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोल, बोल बोल बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे यार कोड वर्ड, जलसे का कोड वर्ड बोल तो सुभान अल्लाह होता है। ये जलसे का कोड वर्ड है, नहीं समझे? है क्या नहीं है?
बस है कोड वर्ड यही है जलसों का भाई। तो हाँ बोल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये बाद में बढ़ाओ। कुरान कह रहा है कि पहले दीन की तालीम सिखाओ। अगर हमारी माएँ हमारी बहनें पता नहीं कौन सा भूत चढ़ गया अपने बच्चों को बोलना शुरू करेंगे तो वो पहले इंग्लिश सिखाएंगे कि पहले से अंग्रेज का अब्बा पहले बना दूं। और मेरे भाई अंग्रेज का अब्बा बनाना इतना जरूरी नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ इंग्लिश बहुत हार्ड कोई जबान नहीं है। अगर आप 5 महीने मेहनत कर लो मेरी गारंटी है ऐसी इंग्लिश बोलोगे कि पूरे गाँव के लोग देखेंगे कि यार इसको क्या हो गया। सही बता रहा हूँ, इसको क्या हो गया, ऐसी इंग्लिश बोलोगे आप। और अमेरिकन वाले तो ये कह रहे हैं हमें 90 घंटे दे दो, हम 90 घंटे में आपको स्पीकिंग कोर्स करा देंगे। है क्या नहीं है? तो मेरी बहनों मेरी माओ इतना मुश्किल नहीं है। ये बोलना शुरू किया तो आपने बेटा वाटर, बेटा वाटर, बेटा वाटर, कुत्ते को देखो बेटा डॉगी, बेटा डॉगी। ये मामला यार है? तुमने बच्चों को यार क्या अंग्रेज बना रही हो। खुदा की कसम तेरा बच्चा बोलना शुरू किया था तो सबसे पहले कहती बेटा अल्लाह, बेटा अल्लाह, बेटे अल्लाह, अल्लाह बोल। और जब ये अल्लाह बोलने लगता तो फिर इसको कलमा सिखाती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे सलाम सिखाती, इसे कुरान सिखाती, इसे दीन सिखाती, इसे नाते रसूल सिखाती, मुस्तफा का प्यार सिखाती। और ये जब मुकम्मल दीनदार हो जाता इसे नमाज याद हो जाती और ये ज्यादा टाइम नहीं लगता, साल 2 साल में हो जाता, कुरान भी पढ़ लेता, नमाज भी पढ़ लेता, दीनदार भी हो जाता। तो फिर इसे बॉल सिखा या एप्पल सिखा या वाटर सिखा, कुछ भी सिखा, उसके बाद में ये अंग्रेजी बोलेगा, बाद में दीनदार बनेगा। पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत बाद में सिखाओ यार। और ये हुक्म भी है तुम्हारे बच्चे बोलना शुरू करें तो सबसे पहले उन्हें अल्लाह का नाम सिखाओ। जैसे ही बच्चे बोले, मगर हमारे घरों के माहौल आज ये है कि अल्लाह का नाम नहीं सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को जब सिखाते हैं तो फिर वो इंग्लिश की तरफ इतने भाग रहे हैं। मेरे भाई इंग्लिश पे तो अगर 10 साल के बाद भी अपने बच्चों को इंग्लिश पे फोकस करा दो तो तब भी इतने ही काबिल बन जाएगा। ऐसा नहीं, 10 साल के बाद आप फोकस करा दो अपने बच्चों को इंग्लिश पर तब भी इतना ही काबिल हो जाएगा। लेकिन दीन पर फोकस पहले कराओ। अगर आपने दीन पे फोकस अपने बच्चों का नहीं कराया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, साइंटिस्ट बन जाएगा, लेकिन खुदा की कसम जब तेरा जनाजा पड़ा होगा ना तो ये तेरा बच्चा तेरे जनाजे पे खड़ा हुआ आंसू तो बहा रहा होगा, लेकिन इस काबिल नहीं होगा कि तेरा जनाजा पढ़ सके या तेरा जनाजा पढ़ा सके। नहीं होगा ये इस काबिल। और देखा गया कि बाप ने 1-1 करोड़ की अपने बच्चे को डिग्रियां करा दी, अपने बच्चों को 1-1 करोड़ के कोर्स करा दिए। लेकिन उसी बाप को कि जिसने 1 करोड़ की डिग्री और कोर्स कराया, जिस दिन ये बाप सफेद कफन में लिपटा है, जिस दिन ये शहर खामोशा का मुसाफिर बना है, इसका वो 1 करोड़ की डिग्री वाला बेटा भी पीछे खड़ा है। इस काबिल नहीं कि मुसल्ले पे खड़े होकर आज बाप का जनाजा पढ़ा सके। हाय बाप, आज मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज तू बोल नहीं सकता इसलिए कि सफेद लिबास में तुझे लपेट दिया गया है, 2 गज कफन में तुझे लपेट के शहर खामोशा की तरफ तेरा सफर शुरू हो चुका है। मगर बाप मुझे बता तुझे मिला क्या? तूने 1 करोड़ की डिग्री कराई अपने बेटे को, लेकिन हाँ ये इस काबिल भी नहीं है कि तेरे मुसल्ले पे खड़े होकर सही से नमाज जनाजा पढ़ ले। ये सही से कह दे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, ताकि तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर सके। हाय बाप तू मुझे बता तुझे क्या मिला? अरे ये डिग्री इसके पास रह जाएगी, अरे ये डिग्री इसके पास, तुझे क्या मिला? काश तूने अपने इस बेटे को 1 करोड़ की डिग्री बाद में कराई होती। अगर इसे पहले तूने दीन सिखा दिया होता, इसे पहले नमाज सिखा दिया होता, तो जरूरी नहीं है कि बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए मुफ्ती हो चाहिए। अगर बेटा भी दीनदार है, अगर बेटा भी दीन जानता है तो फिर बाप के मुसल्ले पे खड़े हो जा बेटा। और वक्त का डॉक्टर है, वक्त का इंजीनियर है, मगर बेहतरीन दीनदार है, बाप का जनाजा पढ़ाए, पूरी
दुनिया कहेगी मरने वाला बाप भी लाजवाब है, नमाज पढ़ाने वाला बेटा भी लाजवाब है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया कहेगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बेटा अगर डॉक्टर हो तो नमाज नहीं पढ़ा सकता, अगर डॉक्टर है और दीनदार है तो पढ़ा सकता है। और कितना अच्छा होगा कि तुम्हारा बेटा नमाज पढ़ा रहा हो तुम्हारे जनाजे, लेकिन इस काबिल हो तब ना। तुमने तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल में अपने बच्चे का पूरा खपा दिया बचपना, और उसके बाद जब बड़ा हुआ तो फिर बड़े होने के बाद तो कहां उसको इतनी फुर्सत और मोहलत मिली कि वो दीन सीख लेता। अब मिसाल के तौर पे ये बच्चा हाफिज बना, अभी इसकी उम्र होगी 16, 17, 18 साल, बहुत मुश्किल से 18 से ऊपर नहीं होगी, 15 और 18 के बीच में ही होगी। ये बेहतरीन हाफिज बन गया। आप इस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल दीजिए आप, और आप इसको पढ़ाइए, आप इसको जो चाहें आप इस बना सकते हैं, IAS बनाए, IPS बनाए। हाँ, ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा सहारा, जैसे आप ये माइंड बना के चलें, थोड़ा थोड़ा सा इसको पढ़ाते रहें। मान लो 8वीं क्लास, इसको 9th में आप कहीं भी दाखिला दिला दीजिए, बेसिक पढ़ाते रहें। इस तरह के मदरसे भी बनाइए। मदरसे खाली चंदों को मत रखिए, मदरसों में बेहतरीन तरीके से आप निजाम रखिए इमदाद का, कि गांव में फला आदमी इतना अमीर है, भाई तुझे महीने में इतने देना है। एक कमेटी बनाइए, और कमेटी बनाने के बाद सिर्फ एक बार देना पड़ेगा मदरसे में, दोबारा नहीं देना पड़ेगा। एक बार चंदा, ऐसा मदरसा बनवा के जा रहा हूँ, जिंदगी में एक बार चंदा लेना और देना, दोबारा कभी ना उसमें देने की जरूरत ना लेने की। एक बार दे लेके बेहतरीन निजाम, बेहतरीन स्टाफ, बेहतरीन फर्नीचर, बेहतरीन बिल्डिंग बना दो, और बच्चों को रखो, बेसिक पढ़ाई रखो, दीन की तालीम पढ़ाई रखो, अच्छी फीस रखो, अच्छी फीस रखो। अच्छी फीस रखोगे, हर मूछ वाला आकर पढ़ाएगा, मजबूरी होगी उसकी पढ़ाना। वो इतने पैसे फीस में आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे कि तुम्हें चंदे की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चा हाफिज बना, इधर बेसिक तालीम हासिल कर ली, ठीक है। अब उसके बाद में आपको जरूरी नहीं है आप मुफ्ती बनाओ, आप अपने बच्चों को जो चाहो वो बनाओ। तुर्कियों ने ना